काशीपुर क्षेत्र के कुंडेश्वरी में एक निजी स्कूल की बस के अचानक ब्रेक फेल होने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बस के नीचे पत्थर और ईंट फेंके, तब जाकर बस रुकी। बस रुकने के बाद वहां मौजूद बच्चों ने राहत की सांस ली। हालांकि बस में सवार कोई भी बच्चा चोटिल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पता चला है कि गाड़ी काशीपुर की गाड़ी थी और बच्चों को लेकर 10-11 बच्चे थे, इसमें आए थे यहाँ पर और बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो शायद उसके ब्रेक नहीं लगे, लोगों ने पत्थर लगा के उसको रोका है। अब उसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अगर कोई भी लापरवाही हमें पता चलेगी कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से की गई है तो हम स्कूल प्रबंधन के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रुड़की में एआरटीओ प्रवर्तन कुलवंत चौहान की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। रुड़की लक्सर रोड पर लंढोरा के पास खड़े डंपर में एआरटीओ की गाड़ी टकराई। वहां हादसे में एआरटीओ समेत 2 सिपाही और एक ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। कोटद्वार में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं भारी बारिश के बाद पौड़ी समेत लैंसडाउन जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार से दुगड्डा के बीच रपटे में पानी का सैलाब आने से आवाजाही ठप हो चुकी है। साथ ही कई जगहों पर पहाड़ियों से बोल्डर गिरने से एनएच बाधित हो रहा है। जब भी फ्लो बढ़ जाता है तो हम लोग वहाँ पर हमारी 2 मशीनें 24 घंटे तैनात है। ट्रैफिक को रोक कर हम लोग ट्रैफिक में निकाल रहे हैं। भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को हमने जो चौड़ीकरण प्रस्ताव है उसमें भी हमने वहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। उधर रामनगर में मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लिहाजा ऐसे गांव पर नजर रखी जा रही है जहां मौसम की मार सबसे ज्यादा पड़ती है। चुकुम और सुंदरखाल गांव को कोसी का कहर झेलना पड़ता है, इसीलिए इन गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 24 घंटे चलने वाला आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। साथ ही 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां बना दी गई हैं। इसके साथ ही बैराज पर पानी के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। यहाँ 2 गांव ऐसे हैं जो हमेशा वर्षा से प्रभावित रहते हैं, जिसमें एक चुकम गांव है और एक सुंदरखाल गांव है। तो फिलहाल जो अभी तक बारिश हुई है, अभी तक दोनों गांवों में ऐसा कोई नुकसान की अभी न्यूज़ नहीं आई है। और चुकम में चूँकि बीच में नदी है और वहाँ जाने के लिए कोई ऐसा कोई ठोस रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे हमने 4 महीने का राशन उनको ऑलरेडी दे दिया है। 1 जुलाई को केदारनाथ पैदल मार्ग में आगरा उत्तर प्रदेश के 5 साल के बच्चे शिवाय की रहस्यमयी मौत के मामले में अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अभी तक उस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है कि ये हत्या है या फिर हादसा। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज हो चुका है, आरोपी की तलाश जारी है। वहीं मृतक बच्चे की मां न्याय की गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुंडी से गहरी खाई में गिरकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। फिर मैंने आरपीएफ वालों से पूछा, मैं ये आपको कहाँ मिला लाला? तो उन्होंने बताया कि छोटी लिंचोली से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर 200 फीट नीचे था, वहाँ से निकाला है हम लोगों ने। फिर हम उसको नीचे हॉस्पिटल में भेज दिया। श्रीनगर गढ़वाल के अलकनंदा विहार मोहल्ले में बस्ती में घुसे गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि गुलदार अलकनंदा नदी से पानी पीने के बाद वापस जंगल की ओर लौट रहा होगा, तभी शोर शराबे की वजह से वो घबरा गया, मकान के पीछे छिप गया। वहीं पकड़े गए नर गुलदार की उम्र लगभग 1.5 साल बताई जा रही है। हो रखा था कि बच्चे मतलब उस टाइम स्कूल जा रहे थे, सारी सड़क स्कूल से बच्चों से भरी हुई थी। अब बाहर आता हो तो किसी न किसी पे हमला तो करना ही था। और इसको कहीं न कहीं जो है पानी पीने के लिए अलकनंदा नदी में जाना होता है, तो इनके समय का कुछ पता नहीं होता है। कभी सुबह जाते हैं, कभी रात को जाते हैं। जब ये लौटते हैं तो चहल पहल शुरू हो जाती है और उसके अपने को बचने के लिए वो कहीं न कहीं घुस रहा है। बहरहाल हमने उसको सेडेटिव ट्रैंक्विलाइज करके उसको अपने कब्जे में ले लिया।
रामनगर कॉर्बेट के सर्पदुली रेंज में हिंसक हुए बाघ को पकड़ना कॉर्बेट प्रशासन के लिए टेढ़ी कीर साबित हो रहा है। धनगढ़ी गेट के पास घटनास्थल पर 4 बाघों की मूवमेंट से कॉर्बेट प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां एक बाघिन के साथ उसके 3 अडल्ट बच्चे नजर आ रहे हैं। वहीं हिंसक बाघ को पकड़ने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने अपने संसाधन यहां लगाए हुए हैं। लग रहा है तो इसलिए हमने वहाँ पे एम्बुश भी रखा है, अपना ट्रक रखा है जिस पे मचान बना के हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। हाथी हमारे पास लगे हुए हैं कि नहीं, और गांव के साथ भी हमने विलेज प्रहरी भी लगा रखे हैं कि जो गांव को के लोगों को बताए कि जंगल में ना जाएं। मानसून की पहली बारिश में ही उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल लगा है। हेमकुंड साहिब में ब्रह्मकमल खिलने की पहली तस्वीर सामने आई है। इन दिनों हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर ब्रह्मकमल फूल खिल रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा ब्रह्मकमल जुलाई और अगस्त महीने में खिलते हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में इस बार समय से पहले ही ब्रह्मकमल खिलने लगे हैं। ब्रह्मकमल को देवताओं का पुष्प भी माना जाता है और नंदा अष्टमी के पावन पर्व पर मां नंदा को ब्रह्मकमल से सजाया जाता है। पिछले 2 साल कोरोना में जरूर बीते, लेकिन इस बार पर्यटन सीजन कड़वी यादों को भुला गया। सीजन के दौरान खूब पर्यटक पहाड़ पहुंचे, लेकिन अब मॉनसून के साथ खुले स्कूलों के बाद अब पर्यटन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। नैनीताल समेत दूसरे हिल स्टेशनों की ये भीड़ थमने लगी है। शहरों में स्कूल कॉलेज खुलने के बाद पहाड़ों में पर्यटकों की कमी आ गई है, तो जाम से पैक सड़कें भी खाली हो गई हैं और पर्यटन स्थलों की चहल पहल रौनक खत्म हो गई है। हालांकि कारोबारी इस बात से खुश हैं कि इस बार 2 साल बाद सैलानियों का जमावड़ा खूब कारोबार दे गया है। जब पूजा दशहरा होता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, हम यही उम्मीद लेके चल रहे हैं कि वो सीजन भी जैसा अभी गुजरा है वैसा ही गुजरेगा। तो अब के जो सीजन हुआ है उसमें से काफी अच्छी रिकवरी हुई है। साल 2019 के बाद कोरोना ने पर्यटन कारोबार पर सीधा असर डाला था, तो 2022 कारोबारियों के लिए खुशियां लेकर आया है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, नाव समेत दूसरे कारोबार पर्यटकों के इस जमावड़े में खूब चल पड़े। जानकार कहते हैं कि इस बार 3 महीनों में करीब 100 करोड़ का कारोबार सिर्फ नैनीताल से मिला है। बहुत कर्जे थे, खाने पीने की परेशानी थी। इस साल वो कर्जे से थोड़ा सा उतर गया है आदमी, और थोड़ा बहुत जो है अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं, नया एडमिशन है, फीस है, इस चीज़ का पूरा खर्चा उठाने लायक सीजन आया और बहुत बढ़िया सीजन हुआ। बहरहाल थोड़ी बहुत परेशानी जरूर रही, लेकिन राज्य को इस भीड़ से राजस्व भी खूब मिला है। हालांकि इस सीजन की कमियों से सीखकर नए सीजन की तैयारियां अगर हो तो आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।